हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रुकवा दिया। जी हाँ दोस्तों, कुछ साल पहले हमारे देश में धर्म परिवर्तन बहुत हुआ करता था, लेकिन इस किताब के आने के बाद वो बहुत हद तक कम हो गया। जी हाँ दोस्तों, इस किताब का नाम है सत्यार प्रकाश, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है। दोस्तों, हमारे देश में मुस्लिम लोग और ईसाई लोग हिंदुओं को ज़बरदस्ती अपने मज़हब में कन्वर्ट कर लेते थे, कुछ लालच देकर, डरा धमका कर, और भोले भाले लोग अपने धर्म का ज्ञान ना होने के कारण उनके धर्म में चले जाते थे। दोस्तों, इस किताब के बारे में बताने से पहले मैं आपको डीप फैक्ट बताऊंगा कि क्यों लोग अपना धर्म छोड़ के दूसरों के मज़हब में जाते थे। उसका सबसे बड़ा पहला कारण है रॉन्ग नॉलेज। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में बहुत सारे विद्वान लोग मारे गए। जो वेदों के विद्वान थे, जो ज्ञानी महापुरुष लोग थे, वो उस युद्ध में मारे गए। और इसी वजह से जो लोग बचे वो बहुत कम थे। वो नॉलेज को इतना स्प्रेड नहीं कर पाए जितना किया जाना चाहिए था। और उन्हीं में से कुछ लोग जिनका स्वार्थ जागा और उन्होंने अपने हिसाब से लोगों को ज्ञान देना शुरू किया, क्योंकि वो ब्राह्मण थे इसीलिए। और हमारे देश में परंपरा थी कि केवल ब्राह्मण ही ज्ञान दे सकता है, और ये जाति के आधार पर नहीं था, ये वर्ण था, ये वर्ण के आधार पर था। सबसे पहली बात, सबसे पहली भ्रांति उन्होंने फैलाई, हमारे धर्म में 33 कोटि देव है। दोस्तों, ये सबसे बड़ा महाझूठ है। हमारे धर्म में 33 कोटि भगवान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वेदों में कहा गया 33 प्रकार के देव है, 33 कोटि भगवान नहीं है। सबसे बड़ा झूठ ये। और इसी वजह से लोगों में एक मिसकॉन्सेप्शन ये रहा कि मैंने अभी भी सुना है एक्चुअली लोगों के मुंह से कि हमारे 33 कोटि भगवान होते हुए भी हमारी हेल्प नहीं करते, और उनका एक ही अल्लाह है, उनका एक ही गॉड है, और उनको वो हेल्प करते हैं। और इसी वजह से ये कारण बना लोगों का धर्म परिवर्तन होने का। दूसरी बात, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा हमारे वेदों में उसका कहीं भी विश्लेषण ही नहीं है। मूर्ति पूजा को हमारे वेदों में मेंशन ही नहीं किया गया। भगवान की प्राप्ति के लिए मूर्ति पूजा नहीं, योगाभ्यास बताया गया है। ये मूर्ति पूजा भी बहुत बड़ा पाखंड कहलाया है। और दोस्तों, हमारे देश के लोगों को हमारे धर्म के बारे में पूरा ज्ञान न होने के कारण लोग इस्लाम, ईसाई धर्म को ज्वाइन करते थे, उसी में कन्वर्ट हो जाते थे। दुख होता है ये जान के कि आजकल के सो कॉल्ड यूट्यूबर हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में अफवाह फैलाते हैं और उनको ढोंगी बताते हैं। उनके सत्यार प्रकाश बुक में किए हुए अभ्यास के ऊपर वो लांछन लगाते हैं, उनको झूठा बताते हैं। तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सत्यार प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक एक बात सही बताई है। उन्होंने अपने धर्म के बारे में बताया है, उन्होंने ईश्वर के बारे में बताया, और उन्होंने दूसरे धर्मों की खामियाँ, उनकी कमियाँ भी बताई है। जरा आप ही सोचिए, एक व्यभिचारी व्यक्ति जो हर प्रकार के नशे का गुलाम था, उसे वेश्या का संग था, वो अल्कोहलिक था यानी कि दारू पीता था, नास्तिक था, बिल्कुल धर्म को नहीं मानता था। अगर ऐसा व्यक्ति सत्यार प्रकाश पढ़ के मुंशी राम से स्वामी श्रद्धानंद बन सकता है, तो सोचिए दोस्तों क्या पावर होगी इस किताब की। श्रद्धानंद, हमें खबर मिली है कि तुम्हारे गुरुकुल में बम है। तुम यहाँ पर बम बनाते हो। हाँ, मैं यहां बॉम्ब बनाता हूं। आओ, मैं तुम्हें अपने बॉम्ब दिखाता हूं। चलो।
ये है मेरे बॉम्ब। इनमें से एक एक बॉम्ब तुम्हारे 1000 बमों से अधिक शक्तिशाली है। ठहरिए उपाधीक्षक महोदय। तुम्हारे वायसराय आए थे। उस समय भी मैंने वर्दी में पुलिस को अंदर आने की आज्ञा नहीं दी थी, क्योंकि गुरुकुल के इस पवित्र माहौल में पुलिस की क्या आवश्यकता है। लेकिन जब तुम बम ढूंढते ढूंढते यहां आ ही गए हो, तो बम बनाने का फॉर्मूला तो लेकर जाओ। ये लो। इसे ध्यान से पढ़ना, तुम भी अच्छे बम बनोगे। ये है उसके बम बनाने का फार्मूला का बुक। यह किसी दयानंद नाम के राइटर का बुक है। बम बनाने के फार्मूला का बुक है। बहुत चालाक है वो, बहुत होशियार है वो। पता करो वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है। Go! Yes, sir. Sir, स्वामी शारदानंद का जन्म 22 फरवरी 1856 को जालंधर डिस्ट्रिक्ट के टालवन विलेज में हुआ था। इसके फादर का नाम नानक चंद क्षत्रिय था। इसके बचपन का नाम मुंशी राम था। शुरू में ये किसी भी आम लड़के की तरह ही था, लेकिन सन 1879 में इसकी मुलाकात बरेली के टाउन हॉल में दयानंद सरस्वती से हुई और धीरे धीरे इसके सोचने का दिशा बदल गया और फिर सत्यार्थ प्रकाश से इंस्पायर होकर ये आर्य समाज का मेंबर हो गया। और सर, इसमें धर्म प्रचार की ऐसी धुन सवार हुई कि इसने बड़ी तेजी से पूरे पंजाब में आर्य धर्म का प्रचार किया और पेशे से वकील होने के बावजूद एजुकेशन और सोशल सर्विस की फील्ड में लगातार काम करते हुए 2 मार्च 1902 को कांगड़ी विलेज में इसने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। इसके गुरुकुल में वायसराय जेम्स फोर्ड तक मेहमान की हैसियत से जा चुके हैं और उन्होंने 1 लाख सालाना का डोनेशन ऑफर किया था। Then? इसने रिफ्यूज कर दिया। What? How dare he? उसकी हिम्मत कैसे हुई? सर, ये बहुत ही शातिर आदमी है। रही बात इसकी डेयरिंग की, तो ये किसी से नहीं डरता। सर, इसने गुरुकुल भी ऐसी जगह पर बनाया है जहां पे जंगली जानवर, चीते और हाथी घूमते हैं। एक दफा रात को 9 बजे इसके ऑफिस में शेर घुस आया। Then? सर, इतना फियरलेस आदमी है कि शेर की आंखों में आंखें घुसाकर उसे देखता रहा, फिर डस्टबिन उठाकर उसके सिर पे दे मारा। डस्टबिन से उड़ते पेपर के टुकड़ों को देखकर शेर कंफ्यूज हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि पेपर के छोटे छोटे टुकड़े क्या हैं और वो डरकर भाग गया। यस सर, ये आदमी इतना शातिर है कि शेर की साइकोलॉजी के साथ भी खेलता है। मैकाले की शिक्षा पद्धति भारत को पराधीन बनाने के लिए है। हमारी संस्कृति, राष्ट्र और धर्म को नष्ट करने के लिए है। इसीलिए अपनी संस्कृति और राष्ट्र को बचाने के लिए हमने इस गुरुकुल की स्थापना की है। इस गुरुकुल का थॉट आपके दिमाग में कैसे आया? महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में गुरुकुल में बालकों की शिक्षा के बारे में बड़े विस्तार से लिखा है। ये गुरुकुल उसी का अनुकरण है। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से पहले रामप्रसाद बिस्मिल जी को धर्म के बारे में ज्ञात नहीं था। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद उनको ईश्वर के बारे में, उनको कर्म फल के बारे में, उनको पुनर्जन्म के बारे में पूरा ज्ञान हो गया। और इसी के साथ एक प्रसंग आता है, जब उनको फांसी होने वाली थी
तब उसी दिन वो दंड लगा रहे थे। एक जेल का सिपाही उनके पास आता है, कहता है, अरे दंड क्यों लगा रहे हो, तुम्हें तो फांसी होगी, दंड लगाने का क्या फ़ायदा। वो ब्रह्मचारी, वो क्रांतिकारी कहता है, अरे साहब मर कौन रहा है, ये आत्मा अमर है, शरीर बदलेगी और अगले जन्म में जो मुझे शरीर मिलेगा ना, मजबूत शरीर मिलेगा। और वो कहते हैं, दुश्मन के तेज खंजर से मुझे डरना नहीं आता, बहुत मजबूत हूँ मैं, समय के आगे मुझे झुकना नहीं आता। अमर है आत्मा मेरी, ए विरोधी ध्यान से सुन ले, चाहे फांसी पर चढ़ा दे, मुझे पीछे हटना नहीं आता। दोस्तों, क्या महिमा थी उन क्रांतिकारियों की। राम प्रसाद बिस्मिल जी का व्यक्तित्व कितना विशाल था, कितना महान था, आप अंदाजा लगा लीजिए। जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी काकोरी कांड के बाद जब उनको गिरफ्तार किया गया और जब उनको जेल में रखा गया, तो उस समय जितने जेलर होते थे, जितने जज होते थे, जितने अंग्रेजों के बड़े अफसर होते थे, वो सब अंग्रेज होते थे और उन्हीं के बल पर भारत में अंग्रेज राज करते थे। तो उस जेल के जेलर ने कहा कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की समझ, इनकी शक्ति, इनकी सोच और विचार का लेवल इतना बड़ा है कि ये यदि गुलाम भारत में ना होकर अगर ये ब्रिटिश राज्य में पैदा होते, ब्रिटेन में पैदा होते, तो ब्रिटेन जिसका लगभग 100 से अधिक देशों में शासन था, उसके सेनाध्यक्ष होते। इतना बड़ा चरित्र पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का है। ये एक अंग्रेज की कोटेशन है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व जिनका चरित्र इतना बड़ा रहा हो, जिन्होंने इतनी बड़ी क्रांति की हो, उनके बारे में हमें पढ़ाया नहीं गया। दोस्तों, इसी किताब के बारे में स्वतंत्र वीर सावरकर कहते हैं, हमें जेल में जो पीड़ा दी जाती थी, इस किताब को पढ़ने के बाद उस पीड़ा को सहन करने की ताकत मुझ में आ गई है। हम उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे। हम में और इनमें अंतर है। कोई अंतर नहीं है, आप भ्रम में हैं। जातिगत ऊंच नीच में विश्वास करना छोड़िए। आप हिंदू हैं, केवल हिंदू। आपने क्यों अपने धर्म को केवल कपड़ों, जनेऊ, चोटी और गौमूत्र तक सीमित कर रखा है? यह हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व कागज पर लिखी हुई पोथी नहीं है जो कागज के फटने से चूर चूर हो जाएगी। हिंदुत्व महान जाति का जीवन दर्शन है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, अपने धर्म की महानता और गरिमा को कम मत कीजिए। हमें उपदेश मत दो, हमें आपकी कोई भी बात नहीं सुननी है। क्या इसलिए कि सच्ची बात कड़वी होती है? आप लोग कुत्ते को छूते हो, सांप को दूध पिलाते हो, चूहे का खून पीने वाली बिल्ली को अपने साथ बिठाकर खाना खाते हो, लेकिन अपने ही जैसे इन मनुष्यों को, जो तुम्हारे समान राम और कृष्ण के भक्त हैं, छूते भी नहीं। ये क्या हो गया है तुम्हें? जागो, सोचो, समझो। 4 वर्णों की व्यवस्था ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। इसे त्याग दो, इस विष का नाश कर दो। सभी युगों में एक आचार धर्म टिक नहीं सकता, इसे समय अनुसार बनाओ। अपने ही जैसे 7 करोड़ भाई बंधु, जिन्हें तुम निम्न वर्ग का कहते हो, अगर दूसरे धर्म में चले गए तो हिंदू धर्म के लिए 7 करोड़ शत्रुओं का ही निर्माण होगा। इस लज्जाजनक स्थिति को बदल दो, अपनी भूल सुधार लो, नहीं तो समय आएगा कि तुम क्षमा के पात्र भी नहीं रह जाओगे। यह विट्ठल का मंदिर है। विट्ठल मंदिर में ही नहीं, सबके दिलों में भी है। जब वे दिलों में हैं, तो उनके चरणों में जाने का अधिकार इन्हें क्यों नहीं? क्या ये हिंदू नहीं? क्या इनकी रगों में आप जैसा लहू नहीं? आप तो उस महान धर्म के अनुयायी हैं जो मानता है कि सब में एक आत्मा है। आपने अपनी दृष्टि, अपनी सोच इतनी संकीर्ण कैसे बना ली? आपकी भक्ति, आपके ज्ञान और आपके कर्म का क्षेत्र इतना छोटा कैसे हो गया? विट्ठल की दया ममता तो असीम है, अनंत है। वे तो सबके हैं, वे सबको बुला रहे हैं। अपने इन बंधुओं का रास्ता रोककर विट्ठल की सर्वप्रियता का अपमान मत करो। इन्हें भी उनके चरणों में आने दो। ये भी उनकी दया ममता के पात्र हैं, जैसे तुम हो। आने दो। सब लोग मिलकर आगे बढ़ो, मिलकर आगे बढ़ो। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं। आगे बढ़ो, हाँ, आगे बढ़ो। मिट्टी छिपी हुई है, इसके कारण हिंदू धर्म बिखरने से बच गया है। बच नहीं गया है महात्मा जी। कास्ट सिस्टम के कारण हमारा धर्म, हमारा समाज समाप्त होने के निकट पहुंच गया है। जिन्हें आप निम्न जाति का कहते हैं, उन लोगों को अपने महान धर्म से अलग होने से बचाना है, और जो अलग हो चुके हैं
उन्हें वापस लाना है। मैं भी धर्म परिवर्तन के विरुद्ध हूँ, परंतु सदियों पहले जो दूसरा धर्म अपना चुके हैं उन्हें वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें वापस आना भी नहीं चाहिए। सोच समझकर, भले बुरे का विचार करके अगर कोई व्यक्ति हिंदुत्व को अपनाना चाहे तो उसे वापस अपने मूल धर्म में आने की स्वतंत्रता क्यों ना दी जाए। हमारे धर्म के लोग कुछ ऐसी परिस्थितियों में घिर गए हैं कि दूसरे धर्मों के अनुयायी उन्हें अपने बराबर आने का लालच देकर धर्म परिवर्तन पर मजबूर कर देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, जिन प्रथाओं ने हमारे बीच ऊंच नीच का भाव लाया है, अब उनका कोई उपयोग नहीं है। मैंने उनके पुतले जला दिए हैं। इस प्रकार तो हिंसा बढ़ेगी। यह हिंसा नहीं, संघर्ष है। संघर्ष और क्रांति से नई उपयोगी व्यवस्था का जन्म होगा। आप भी तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्या उसकी कोई सार्थकता नहीं? मेरा आग्रह इस बात पर है कि आजादी उचित और नैतिक साधनों से प्राप्त हो। लोग अहिंसा के मार्ग पर चलें। इतने विशाल देश को स्वाधीन कराना है। शत्रु भयंकर साधन संपन्न है, उसका सामना बिना हथियारों के कैसे संभव है? शत्रु के पास इतने ज्यादा हथियार हैं कि हम अपने थोड़े से हथियार लेकर उनके साथ बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़ सकते। और फिर केवल इसी कारण मैं अहिंसा के मार्ग पर नहीं चल रहा। मेरा विश्वास है कि अहिंसा पूर्वक बर्ताव करने से हिंसक मनुष्य का हृदय परिवर्तन होगा। यदि एक गाल पर तमाचा खाने के बाद हम दूसरा गाल पेश करेंगे तो हमें दूसरे तमाचे के स्थान पर स्नेह मिलेगा। आपकी बात मनुष्यों के संबंध में सच हो सकती है, परंतु राक्षसों और पशुओं से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। जिन हत्यारों ने जलियांवाला बाग में सैकड़ों निर्दोष निरपराध लोगों को गोलियों से भून डाला, उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जा सकता। श्री कृष्ण को अंत में कंस और शिशुपाल का वध करना ही पड़ा। देश की रक्षा के लिए सेनाएं तो चाहिए। संपूर्ण अहिंसा का लक्ष्य असंभव है। ऐसे बहुत से महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने इस किताब को पढ़ा। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, बहुत से क्रांतिकारियों ने इस किताब को पढ़ा है और अपने जीवन को बदला है, धर्म को अच्छी तरह से समझा है। दोस्तों, लेकराम का भी नाम उसमें आता है। पता नहीं आपको किताबें पढ़ने का शौक है कि नहीं, लेकिन मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप सत्यार प्रकाश जरूर पढ़ें। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सुपरफिशियली बता देता हूँ कि आपको इस किताब से क्या सीखने को मिलेगा। मुस्लिम धर्म के बारे में, उस धर्म की वास्तविकता, ईसाई धर्म के बारे में, उस धर्म की वास्तविकता आपको जानने को मिलेगी। जैन धर्म के बारे में भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसमें लिखा है, और मूर्ति पूजा का क्या प्रमाण है ये भी आपको इस किताब में जानने को मिलेगा। सत्य कहते हुए सिर भी कटता है तो चिंता नहीं, और यदि तुम लड़ाई करना चाहते हो तो जाकर राजपूताना के राजाओं से करो, और यदि शास्त्रार्थ करना है तो वृंदावन से अपने गुरु को बुलवा लो और प्रतिज्ञा लिखवा लो कि यदि वो हार जाए तो अपना मत छोड़ दे, अन्यथा मैं अपना मत छोड़ दूंगा। स्वामी, हम चाहें तो इस तलवार को तुम्हारे पेट में घुसेड़ दें, लेकिन हमारा सन्यासी धर्म हमें इसकी आज्ञा नहीं देता। महर्षि दयानंद ने नगर नगर, ग्राम ग्राम घूमकर शास्त्रार्थों के द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त किया। दयानंद के अमोघ अस्त्र शास्त्रार्थ के सामने बड़े बड़े धर्म योद्धा धराशायी हो गए। मुरादाबाद में राजा जय कृष्णदास की कोठी के ये भग्नावशेष प्रत्यक्षदर्शी हैं उस ऐतिहासिक शास्त्रार्थ के, जो यहाँ पादरी डब्ल्यू पार्कर और स्वामी जी के बीच हुआ था। ये शास्त्रार्थ 15 दिनों तक चला था। इसमें अनेक विषयों पर वाद विवाद हुआ था। इस शास्त्रार्थ की विशेषता ये थी कि इसे स्वयं वहां के कलेक्टर ने आयोजित किया था। वहां उपस्थित अंग्रेज ये देखकर दंग रह गए थे कि एक सन्यासी राजनीति शास्त्र पर भी धारा प्रवाह बोल सकता है। वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आज मैं दयानंद से इन मूर्तियों को भोग लगवा कर ही उठूंगा। वेदों में मूर्ति पूजा का प्रमाण तो दीजिए। मूर्ति पूजा का प्रमाण? आप लक्षण के लक्षण बताइए। लक्षण का कोई लक्षण नहीं होता। जैसे आटे का आटा नहीं होता या दूध का दूध नहीं होता, लक्ष्य का लक्षण होता है। लक्ष्य का क्या लक्षण होता है ये आप बताइए। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं।
और इन मूर्तियों को सदा के लिए नमस्कार करता हूँ। इस शास्त्रार्थ से उस क्षेत्र के क्षत्रियों पर बहुत प्रभाव पड़ा और उसी दिन सैकड़ों राजपूतों व अन्यों ने कंठी और माला छोड़कर यज्ञोपवीत धारण किया। स्वामी जी के प्रति लोगों में श्रद्धा का समुद्र उमड़ पड़ा। सनातन धर्म की जय हो। यज्ञ में मद्यपान किया जाता था। सौत्रामण्यम सुराम पिबेत। यहाँ सुरा का अभिप्राय सोमलता से है, न कि मदिरा। मद्यपान सभी प्रामाणिक शास्त्रों में वर्जित है। आप सन्यासी के लक्षण बताइए। केश, मूछ, दाढ़ी, नख दूर करे, पात्र, दंड और कुसुम के वस्त्र धारण करे और किसी प्राणी को पीड़ा न देता हुआ सदा नियम में रहकर विचरण करे। आप ब्राह्मण के लक्षण कहिए। ब्रह्मम जानाति ब्रह्म। आप भाषा में बोल सकते हैं। धातु समर्थ होता है या असमर्थ? अष्टाध्यायी 2:1 के अनुसार धातु समर्थ होता है। तो असमर्थ किसे कहते हैं? सापेक्षो असमर्थो, अपेक्षा करने वाला असमर्थ होता है। ये महाभाष्य का वचन है। ये महाभाष्य का वचन नहीं है। हम जो कहते हैं हमारा वचन महाभाष्यकार के वचन से कम नहीं है। आप महाभाष्यकार पातंजलि मुनि के सामने किसी गणना में नहीं है। पांडित्य का इतना गर्व है तो बताइए, कलम किसकी संज्ञा है? क्या आप महाभारत में विश्वास करते हैं? हाँ। एक भील ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की और शस्त्रों का अभ्यास किया और उसमें विशेष निपुणता प्राप्त की। इससे मूर्ति पूजा सिद्ध होती है। इससे मूर्ति पूजा सिद्ध नहीं होती है। एकलव्य ने यह कार्य अज्ञानवश किया। उसकी शस्त्र निपुणता मूर्ति पूजा का नहीं वरन सतत और सघन अभ्यास का फल थी। ईश्वर सर्वव्यापक है तो पत्थर में भी है, तो फिर मूर्ति पूजन में क्या दोष है? ईश्वर सर्वव्यापक है तो पत्थर में ही क्या विशेषता है? चेतन को छोड़कर जड़ की पूजा में क्या भलाई है? वेदों में यदि प्रतिमा पूजन की आज्ञा नहीं है तो निषेध भी कहां है? जब विधि नहीं है तो निषेध ही समझना चाहिए। कानपुर में दरगाहीलाल के घाट पर 31 जुलाई 1871 को स्वामी जी और हलधर ओझा के बीच हुए इस दूसरे शास्त्रार्थ को सुनने कानपुर की 20-25 हजार से अधिक जनता उमड़ पड़ी थी। लोगों ने अपने घर की छतों और पेड़ों पर चढ़कर भी इस शास्त्रार्थ को देखा था। इस शास्त्रार्थ का कानपुर की जनता पर इतना प्रभाव हुआ कि लोग मूर्ति पूजा से विमुख होकर मूर्तियों को गंगा में प्रवाहित करने लगे। यहां तक कि इससे चिंतित होकर वहां के प्रभावित पुजारियों ने समाचार पत्रों में एक विज्ञापन छपवाया कि लोग मूर्तियों को गंगा में न बहाकर अमुक मंदिर में दे दें। दोस्तों, अगर आप भी सत्यार प्रकाश पढ़ना चाहते हैं, अपने धर्म को डीपली समझना चाहते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सत्यार प्रकाश एक बार ज़रूर पढ़ें। अगर आपको ये किताब खरीदनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। Thank you for the watching and see you in the next video. Till then, take care of yourself. Thank you so much.